नहीं आने वाला, फिर क्यों ऐसे कह रहा है? बोला भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं वादा पूरा करूंगा, आज नहीं पर कलयुग में आकर माता सती के लिए मैं ये वादा पूरा करके जाऊंगा और उस स्थान का ही नाम पलसो रखवा दूंगा। आज मेरे कन्हैया चल दिए। जैसे आपका कोई बालक पढ़ने के लिए दूसरे राज्य में जाने वाला हो, किसी दूसरे स्कूल में जाने वाला हो और आपके घर से दूरी हो, बताओ तड़प होती है कि नहीं होती? आखिरी बार बच्चा जैसे ही जा रहा हो, महाराज आंखों से अश्रु नहीं रुक पाते, इतने तेज अश्रु आते हैं। मैया फिर भी अपने अश्रु रोक लेती है। यदि बेटी है तो पिता के अश्रु नहीं रुक पाते हैं। और ये हालत तो बिहार में महाराज ज्यादा ही है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर सबसे ज्यादा एक राज्य से दूसरे राज्य पढ़ने के लिए जाते हैं। यही सोचिए, आज आपका जैसे दिल दुखता है वैसे आज मेरी मैया का दिल दुख रहा है। देखो हमारे भागवत में क्या कहते हैं कि मैया यशोदा सी मैया किसी की नहीं, आप भी नहीं। देखो ममता आपके अंदर है, बुरा मत मानना, पर हमारे संत यही कहते हैं कि मैया यशोदा सी ममता किसी में नहीं हो सकती। आज लाला को हाथ पकड़कर बैठी है कि मेरे कन्हैया जाए नहीं, बस यही रुक जाए। पर कैसे बताएं महाराज, आज कन्हैया बड़ी विपदा में फंस गए हैं। क्यों? अगर जाए नहीं तो कर्म भूमि बुला रही है, कर्म को छोड़ नहीं सकते। जब चलते हैं मेरे कन्हैया, नंद बाबा के आंख से आंसू आ रहे हैं। बोला लाला कब तक आ जाएगा ये तो बता जा। बोले बाबा परसों तक मैं जरूर आ जाऊंगा। यहाँ से मानो 2 पंक्तियों में गोपियां खड़ी हैं, सारे ब्रजमंडल के लोग खड़े हैं और सब कह रहे हैं कन्हैया तू मत जाए, जब तू चले जाता है ना तो ये जो वृंदावन है ये शमशान घाट लगता है। मानो अरे हमारे अंदर कोई प्राण नहीं बचते, तू चोरी करता है। अगर कन्हैया तू चोरी की वजह से जा रहा है, हम तेरे लिए उल्हाने लाती हैं, तो आज के बाद से हम कभी उल्हाने नहीं देंगे, पर तू मत जा हमें छोड़कर। यही बात कन्हैया समझा रहे हैं गोपियों, मैं परसों आ जाऊंगा, चिंता क्यों करती हो। यहाँ से जैसे तैसे निकले, अब वहां जाकर के देखा मानो सैकड़ों गोपियां जमीन पर लेटी हुई हैं। आज महाराज जाना है तो रथ को हमारे ऊपर चढ़ा करके ले जाओ, हम कृष्ण को ऐसे तो जाने नहीं देंगे। कन्हैया उतरते हैं, समझाते हैं अरे गोपियों देखो तुम चाहती हो मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाऊंगा, पर देखो अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा हृदय दुखेगा, बहुत दुख होगा। गोपियां कहती हैं लला अरे हम तो यूं चाहे तेरे सारे दुख हमें मिल जाएं और हमारे सारे सुख तुझे मिल जाएं। अगर तुझे रुकने से दुख होगा तो जा, पर जल्दी लौट कर आ जाना कन्हैया, जब तू नहीं रहता हृदय हमारा अपना स्थान छोड़ देता है। यही भाव लेकर गोपियां हट जाती हैं। आगे आज एक स्त्री आ रही है, राधा रानी आ रही है, मानो ऐसी भेष है किसी ने आज उनके प्राण हर लिए। कृष्ण उतर कर समझाते हैं अरे राधे तुझे तो सब पता है मैं क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मुझे क्या कार्य करने हैं, फिर भी तुम रो रही हो, रोक रही हो। राधा कहती है आपको क्या लगता है मैं रोकूंगी आपको, मैं रोक नहीं रही हूँ। पर महाराज मुझे एक बात बता दीजिए, हम जब गोलोक से चले थे तो हमारा एक ही मकसद था विश्व में प्रेम को स्थापित करना, पर आप जब जा रहे हैं तो प्रेम स्थापित कैसे होगा। ऐसा करती हूँ मैं अपने प्राण दाह कर लेती हूँ। बोला नहीं राधे मैं इस ब्रज को छोड़कर चला जाऊंगा, मथुरा से कहीं और चला जाऊंगा, द्वारिका चला जाऊंगा, विवाह कर लूंगा, पर राधे तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम्हें इस ब्रज में रहना है, इस बरसाने में रहना है, क्योंकि तुम एक साक्षात ऐसी देवी रहोगी जिसके लोग चरण पूजेंगे और अपनी माँ मानेंगे। देखो एक माँ होती है बालक को संभालने के लिए, पिता होता है डांटने के लिए। बोला मैं बालकों को डांटूंगा तो प्यार से समझाएगा कौन, तुम ही तो हो। और लोगों में जो ये प्रेम की भू आकृति फैली हुई है, जो गलत बातें फैली हुई हैं प्रेम को लेकर, राधे इसको भी तो हमें दूर करना है। प्रेम वास्तविक में क्या है ये हमें समझाना है। राधा कहती है कन्हैया तुम जा तो रहे हो, पर ये बताओ लौटकर कभी आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे।
कन्हैया ने अपनी बांसुरी निकाली और राधा को दे दी। लो राधे, इस बांसुरी को रखना जब तक मैं ना आऊं, मैं अवश्य आऊंगा। और कान्हा चले जाते हैं। देखिए भागवत जी में भाव आता है, जब से कान्हा ने राधिका को अपनी बंसी दी, उसके बाद से कभी बंसी नहीं बजाई, कभी नहीं बजाई। वो 7 बांस की हरी रे मुरलिया, मेरो प्राण छिओ जाए, इस सौतन ऐसी बन गई मेरी, ये घर में ते मोए बुला लाए। घर में ना छोड़े मोए ऐसे, अरे ऐसी प्राण मेरी खाई जाए, या कारे ने ना करी परेशान, इतनी ही मोए मारी जाए। घर में रिश्तो तुड़वायो मेरो, सास ना ससुर रहे मेरे, पति ने छोड़ी कुआरी अधगट्टा, और मेरो कोई ना रहो है श्याम, तेने बजाई बांसुरी, हम तो आ गए क्योंकि हम हैं सिर्फ आपके। मेरे श्याम ने वो बंसुरी बजाना ही छोड़ दिया और चल दिए। जैसे ही चले, यहाँ पर मथुरा की सीमा में पहुंचते हैं। अक्रूर जी को पता है कि भगवान को मैं सीधा महल ले गया तो कंस तुरंत मार देगा। कहते हैं थोड़ा समय व्यतीत कर लेते हैं। कृष्ण कहते हैं क्योंकि उन्हें पता है मैं अक्रूर जी के सामने नहीं मार सकता, और ग्वाल बालों के सामने तो कतई नहीं मार सकता। ये भगवान, ये सिर्फ जो मेरे ग्वाल बाल है ना, ये मुझे भगवान समझने लगेंगे, और मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं जैसे ये मुझे अपना मित्र समझते हैं ऐसे ही समझें। भगवान कहते हैं चलो बाजार में घूम लेते हैं। बोला लाला, अगर महल में जाना तो पहले बताओ तो ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते। देखो महाराज, सावधान हो जाना, आज से कुछ ही 15 मिनट या 20 मिनट के बाद एक ऐसा प्रसंग आने वाला है जो श्रीमद् भागवत कथा का हृदय कहा जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण कथा है। यही भगवान का हृदय कहा जाता है। अरे ओ मैया, पंचायती बाग में करना, रुक जाओ, आप ही को कह रहे हैं, सुनो आराम से कथा को। देखो 15-20 मिनट में एक ऐसा प्रसंग आने वाला है जो भागवत जी का हृदय कहा जाता है, और उसके लिए देखो मैं कह तभी पाऊंगी जब मुझे एकाग्रता मिलेगी, शांति मिलेगी। बिल्कुल कोई उठकर नहीं जाएगा जब तक, जिसको पानी पीना है, जाना है, आना है, जो करना है जब तक कर लीजिए, उसके बाद अपना स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे बैठ जाए वैसे बैठ जाइएगा। अच्छा बताओ, हम तो कथा कह देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। कथा अच्छे से सुननी है कि नहीं सुननी? अगर सुननी है तो आपको अपनी व्यवस्था खुद संभालनी पड़ेगी, कि हमें तो कथा पता है। हम कथा के अंदर तभी प्रवेश कर पाएंगे भावों के साथ जब आप शांति बनाए रखेंगे, आप कथा को ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पर भगवान कंस के द्वार पर भगवान जाते हैं और बाजार में घूमने लगते हैं नगरी में। कहते हैं लाला, हमें पता होती मेलन में जाना है तो बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के आते। नहीं नहीं, बोला तो अब क्या कमी, आप खरीद लो। वहां से एक धोबी आ रहा था जो राजा कंस का शाही धोबी था। भगवान कहते हैं भाई तू वस्त्र दे दे, देता है तो? बोला नहीं दूं। अरे बोला तेरी मौत आई है कि तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? बोला महाराज जी आप कहाँ के कलेक्टर हैं? बोला मैं कलेक्टर नहीं, मैं राजा कंस का शाही धोबी हूं, उनका राज धोबी। कन्हैया बोले तो तू धोबी है? अरे तेरा इंतजार तो मुझे कब से है, राम अवतार से तेरा इंतजार है मुझे। क्यों? ये वही धोबी है जिसने माता सीता पर कलंक लगाया था और भगवान को, माता सीता को वनवास देना पड़ा था। बोला बेटा आज आया तू अंटे में, उस दिन तो मर्यादा में था, कुछ नहीं कह पाया, अब आ। भगवान किसी पे उधार नहीं छोड़ते। तो यहाँ भगवान ने कहीं देता है कि नहीं देता? बोला नहीं देता। देता है कि नहीं देता? नहीं देता। भगवान ने पकड़ो हाथ, कपड़े छुड़ाए, कोहनी मोड़ी और एक ऐसी कोहनी मारी बाकी गोविंदाए नमो नमो। अब तुम्हारा देखो 80 साल के आसपास का कंस है और 11 साल को छोरा, बताओ कपड़ा आएंगे? तो गए दर्जी के पास कपड़े बनवाए, जिसके पास भगवान गए सबका उद्धार कर रहे हैं। माला वाले के पास गए, मालाएं ली। अब कहते हैं बताओ अब क्या कमी रहेगी? बोले थोड़ा सा चंदन मिल जाए तो बढ़िया हो जाए।
सामने से आ रही थी कुब्जा, जो 3 अंगों से टेढ़ी थी और पीठ पे कुब्बड़ निकला हुआ था, वो झुकी हुई थी। कहते हैं कि पूर्व जन्म में मंथरा थी। अब यहाँ पर ये जो कुब्बड़ निकला हुआ था, ये आती है और ये हाथ में चंदन लेकर के आ रही है। भगवान कहते हैं, अरे सुंदरी, अगर तुम थोड़ा सा चंदन हमें दे दो तो बड़ी कृपा हो। तो जो कहती है कि मैं चंदन तुम्हें दूंगी नहीं, मैं चंदन स्वयं अपने हाथों से लगाऊंगी। ठीक है, तुम लगा दो। अब यहाँ वो लगाने का प्रयास करती है, सुने कन्हैया सीधे खड़े हो जाते हैं। वो झुकी हुई है तो ऊपर नहीं हो पा रही। सो भगवान ने कुब्जा के पैर पर पैर रखा और थोड़ा सा हाथ पकड़ो और बाकी थोड़ी पे हल्को सा स्पर्श कियो है। सो जो 3 कुब्बड़ वाली थी वो सीधी हो गई, पीठ का कुब्बड़ सीधा हो गया, सीधी खड़ी हो गई और बड़ी सुंदर बन गई है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। 3 अंगों की टेढ़ी सीधी हो गई, पीठ में निकला हुआ कुब्बड़ सही हो गया और सुंदर बन गई। ये है कृपा भगवान की, स्पर्श मात्र से। यहाँ महल के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही महल के अंदर प्रवेश किया तो सामने एक धनुष लटका हुआ है। और ये धनुष कौन तोड़ सकता है? ये वही तोड़ सकता है जो कंस का काल है। बड़े बड़े राजा प्रयास कर रहे हैं, वो हिल भी नहीं रहा। कहते हैं वो परशुराम का धनुष है। अब महाराज यहाँ गए, सो बलराम जी से पूछते हैं, बोलो बताओ भैया क्या करना है? बोला तोड़ दे, कम से कम मामा कंस का थोड़ा बहुत बीपी हाई तो होगा। बोला अच्छा। अब वहां पे लोग बड़े बड़े खड़े थे, बोले देखो देख तो ऐसे रहा है जैसे मानो कि अभी तोड़ देगा, हाथ पकड़ के छुएगा और तोड़ देगा। भगवान गए, भगवान जैसे ही गए सो धनुष को उठाया और जैसे एक सामान्य बालक पतली सी टहनी को तोड़ देता है, इसी प्रकार भगवान ने भी तोड़ दिया। बड़ी भयंकर आवाज हुई, कंस का सिंहासन हिल गया और उसे पता चल गया मेरा काल महल में प्रवेश कर चुका है। अब तो महाराज कंस ने सैनिक भेजने का शुरुआत करी, राक्षसों को भेज रहा है। बलराम जी कहते हैं इनको हम देखते तो मंदिर जाओ। कृष्ण जाते हैं, मल्ल युद्ध की तैयारी थी, मल्ल युद्ध की तैयारी में जाते हैं और कंस को सिंहासन से पकड़कर नीचे पटक देते हैं। दोनों में मल्ल युद्ध होता है। अब देखो, अच्छा आपको पता होगा, ये बताओ कंस किसके हाथों मारा गया? किसके हाथों? कृष्ण के हाथों। पर हमारी कथा कहती है कृष्ण के हाथों कंस मारा ही नहीं गया। बोलो राधे राधे। पता है क्यों? हमारे कुछ ग्रंथ कहते हैं कंस कृष्ण के हाथों नहीं, कंस राधा की वजह से मरा है। किसकी वजह से मरा है? राधा ने मारा है कंस को। बताओ किसी ने बताया आज तक ये बात? सब कहते हैं कृष्ण ने मारा, कृष्ण ने मारा, कृष्ण ने मारा। हम कहते हैं राधा रानी ने कंस को मारा है। कैसे? बड़ी सुंदर कथा आती है, जब राधा रानी छोटी सी हुई थी तो उत्सव मना था और नारद जी उस उत्सव में गए थे और उत्सव से आने के बाद कंस के महल में आते हैं मथुरा में। अब देखो मैंने बताया था एक नारद जी ऐसे हैं जिनको दैत्य भी अपना गुरु मानते हैं और देवता भी। अब सो जैसे ही पहुंचे, गुरुदेव पधारे, गुरुदेव पधारे, रास्ता साफ करो, रास्ता साफ करो, गुरुदेव को आने दो, बैठने दो, बैठने दो, सेवा करो। रास्ता सेवा करते हैं, प्रणाम करते हैं। हाँ जी गुरुदेव, कोई सेवा में कमी तो नहीं रही? बोला नहीं नहीं कमी नहीं रही, पर बरसाने जैसा आनंद नहीं आया। बोला बरसाने में ऐसा क्या है महाराज? उस समय खेती थी वहां पे और कुछ था भी नहीं, गौपालन रखे थी। कंस बोलता है ऐसा वहां क्या मिल गया आपको? अरे तुझे पता है वृषभानु के घर पे लाली हुई है, बाकी उत्सव में से आ रहा हूं, पर वहां जो आनंद तेरे यहाँ पे कंस वो आनंद। बोलो अच्छा, बोलो अच्छा ये बता कृष्ण मारा गया कि नहीं मारा गया? बोला नहीं महाराज, उस कृष्ण का वो मरता ही नहीं। वो तब नारद बोलते हैं वो कृष्ण तेरे हाथों नहीं मारा जाएगा। अरे कृष्ण की शक्ति तो बरसाने में है, राधा में। वृषभानु की जो लाली है ना वो कृष्ण की शक्ति है, तो कितना भी प्रयास कर ले वो नहीं मरेगा। कंस बोलो अच्छा, तभी तो मैं समझू इतने दिनाते में इतने दैत्य ने भेज रहा हूँ, मर क्यों नहीं रहे हो? अरे शक्ति तो बरसाने में है, मरेगी कैसे?
राधा रानी के दर्शन करने आ रहे हैं, वो होना जाना कुछ भी नहीं है। पहुंच गए, बरसाने की सीमा में जैसे ही प्रवेश किया, लोगों में हल्ला मच गया, कंस आया है, कंस आया है, कंस आया है। अब तो महाराज कंस की आवाज सुनी, बोला ये क्यों आ गए, ये दुष्ट कैसे आ गया, अरे लगता है कल समय पर नहीं पहुंचा इसलिए आ गया। हजारों बात कहने लगे, डर रहे हैं लोग। जब कंस पूछता है वृषभानु का महल किधर है, बोलते हैं सबसे ऊंची चोटी जो है ना वही वृषभानु का महल है, पहुंच जाइए। अब तो सारे जो दास थे सारे पहुंचे, बाबा 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 कंस आया है, मथुरा का राजा कंस। बोला ये क्यों आया है, बोला कर नहीं पहुंचा होगा इसलिए आया है। अब तो कंस पहुंचा, बड़ी खातिर सेवा पानी करी, क्यों राजा आया है महाराज। बोला देखो मैं कुछ करने नहीं आया, तो मैंने सुना है तुम्हारी लाली ने जन्म लिया है, मैं उसके दर्शन करने आया हूं। कृष्ण वृषभानु बोला लाली के दर्शन करने आया, और ये पापी पर आया है तो भेज नहीं सकते वापस खाली आ। बोला महाराज आप थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी लाली को लेकर आता हूँ। कीर्ति मैया के पास जाते हैं, कहते हैं कि ऐसे ऐसे कंस आया है। अब ये कंस आया है तो लाली को देखना चाहता है। कीर्ति कहती है खबरदार तो मेरी लाली को ले गए तो। बोले क्यों, अरे उस दर्शक का क्या भरोसा, मेरी लाली को क्या कर दे, मैं उसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। वृषभानु जी बोले अरे हम सब वहां पर रहेंगे ना, क्यों डरती हो, हम तो रहेंगे वहां पर। कीर्ति मैया लाली को गोद में दे देती है, और वृषभानु जी जैसे ही दरवाजा खोलते हैं इतना प्रकाश आता है, कंस की आंखें चौंधियाने लग जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। राधा रानी अपना तेज कम करती हैं, वृषभानु जी राधा रानी को कंस की गोद में देते हैं। अब कहते हैं कंस सोच रहा है कि लाली को पैर पकड़ूंगा, थोड़ी सी इधर काऊ की नजर होए, या कि लाली को पैर पकड़ूंगा, उठाऊंगा और फेंक दूंगा, कहानी खत्म। वही सक्तासुर वाली बात है, पकड़ूंगो रखूंगो मरेगो। इतने में तो मेरी लाडली जू ने हल्को सो चरण को स्पर्श हुआ की छाती पे कियो, सो कंस जाके सीधा अपने मथुरा के महल में गिरा। अब आके सर्वर फूट गए होंगे तो पता नहीं, बाकी लिखी नहीं है यहाँ में, इतनी दूर जाकर गिरा है। ये शक्ति है हमारी राधा रानी की। एक बार अब आया था, एक और बार आया था बरसाने में। बरसाने में कंस आता नहीं है जल्दी। एक बार सारी गोपियां राधा रानी बैठी थी, श्री जी बैठी थी, गोपियों ने कंस को देख लिया, वो छुप के आया था। बोली राधा रानी वो कंस आया है। बोला ये फिर आ गया पटने, फिर गया था फिर आ गया। बोला राधा रानी अब की बार इसको ऐसा मजा चखाना याद रखे जिंदगी में। बोला जाओ इसको लेकर के आओ। कंस को लेकर आए। महाराज जो कंस किसी के आगे नहीं डरता, आज वो हाथ जोड़कर राधा रानी के आगे खड़ा है।